नमस्ते, स्वागत है मेरा आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं लैक्सेटिव्स और जो आपको अच्छे से मोशन करा दे आपके बॉडी का, बेसिकली आपके पेट का पूरा कचरा निकाल दे। अब मैं उसमें आप शब्द यूज नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ। तो आपका जो पेट का कचरा है वो निकाल दे अच्छे से। उसके लिए जो पदार्थ लेते हैं, जो भी खाने का हुआ है, केमिकल हो गया या खाने का चीज हो गया, उसको लैक्सेटिव बोलते हैं। और लैक्सेटिव चलता कैसे, करता कैसे, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और जनरली मार्केट में और जो अवेलेबल है वो कौन से प्रकार के और कब और क्या लेना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो लैक्सेटिव के बारे में बात करने से पहले आपको जानना चाहिए कि आपका सिस्टम कैसे काम करता है। तो जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके पेट में से पच के जो छोटा इंटेस्टाइन है उसमें जाता है। उसमें से सब न्यूट्रिएंट्स, जो काम की चीजें, वो अब्जॉर्ब होती है, पूरे बॉडी में जाती है। जो कचरा होता है उसके बाद वो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें पास होता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में उसको ये पूरा जर्नी करना होता है। फिर उसके बाद वो आपके बॉडी से निकलता है जब आप मॉर्निंग में जाते हैं या जब भी जाते हैं, आपका नेचुरल जो मोशन होता है। तो ये जो मोशन है, ये जो कचरा है, पेट का कचरा, वो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके थ्रू जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है। तो ये जो कचरा जो है वो एक मोशन उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, उसके थ्रू जाता है। तो जब भी वो कचरा है, ये जो इसको आप देखेंगे, वो एक मोशन में जाता है। ठीक है, तो वो सिकुड़ता है, खोलता है, सिकुड़ता है, खोलता है, सिकुड़ता है, खोलता है, सिकुड़ता है, खोलता है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो भी कचरा है वो यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर वो पूरा वो जर्नी करता है इसके थ्रू। उसके बाद वो आपके सिस्टम से निकलता है। तब जब आपको जो एकदम इंटेंस होता है कि आपको अभी आ जाना है आपको टॉयलेट, वो आपके इधर नीचे के नर्व्स को आता है और फिर वो सिग्नल करता है, तो आप जाके उसको एम्प्टी करते हैं। तो ये जो मोशन है वो यूनी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में जाता है, ऐसे खोल के बंद करे, खोल के बंद करे, खोल के बंद करे। तो एक इसकी तरह ये वीडियो है एक्चुअली स्टमक के अंदर का, इंटरनल का। आप देख सकते हैं ऊपर का बंद हो रहा है, नीचे का खुल रहा है, ऊपर का बंद हो रहा है, नीचे का खुल रहा है। तो ये नॉर्मल मोशन है आपका। तो अब आपका पेट में जब आपको कब्ज हो जाते हैं, जब आपका मोशन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि जो भी आपने खाया है वो ज्यादा कड़क हो गया है या तो वो सिस्टम से चिपक गया है, तो वो बाहर निकल नहीं रहा है। तो उसके लिए अगर आप उसके लिए फिर आपको पदार्थ लेना पड़ेगा ताकि आपका ये सिस्टम क्लीन हो सके। तो चार टाइप के होते हैं। एक होता है बल्क फॉर्मिंग, बेसिकली जो आप इसबगोल खाते हैं, फाइबर जो होता है, नेचुरल फाइबर, हाइड्रोलाइज्ड फाइबर, सिर्फ फाइबर होता है वो खाएंगे, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो पूरा आपके पेट के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो आपका फीकल मैटर अगर 50 ग्राम है तो वो ज्यादा खाएंगे तो वो बेसिकली आपका फीकल मैटर का वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो फिर इंटेस्टाइन को सिग्नल में, अरे काम करो भाई, इसको निकालना है, तो आपका मसल काम करेगा और फिर यहाँ से उसको बाहर निकालेगा। तो बल्क फॉर्मिंग आपके फीकल मैटर का वजन बढ़ा देता है। ऑस्मोटिक टाइप का होता है, जो क्या करता है, वो केमिकल जैसा होता है, या फिर मैग्नीशियम जो होता है, वो आप खाएंगे तो आपके अंदर इसमें पानी ज्यादा जाएगा। तो वो उसके, ये ऑस्मोसिस से क्या होता है कि वो खाएंगे तो आपके सिस्टम से पानी वो ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ताकि जो अंदर का फीकल मैटर है, जो कचरा है, उसमें ज्यादा पानी हो जाए तो वो ज्यादा ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा और उसके वजह से वो फिर वो बाहर निकल सकता है आराम से। स्टूल सॉफ्टनर नाम से ही वो सेम जो पानी वाला काम है। स्टूल सॉफ्टनर जो डायरेक्ट आप खाएंगे तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके फिर वो पानी का अंदर खींचेगा। तो ये दो टाइप के ऑस्मोसिस बाहर से भी होता है, और एक जो आप खाएंगे तो वो अंदर जाके फिर लार्ज इंटेस्टाइन पानी खींचेगा अंदर, तो फिर वो इसको थोड़ा सॉफ्ट कर देगा, फिर वो आपके इसमें से निकलेगा। और लास्ट होता है एक स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट बेसिकली आपके स्मूथ मसल को काम करवाएगा। पानी नहीं खींच रहा है, आपके फीकल मैटर का वजन नहीं बढ़ा रहा, पर वो एक्चुअली मसल को से जबरदस्ती बोलेगा कि अरे बाहर निकाल, सब बाहर निकाल, सब बाहर निकाल। तो ये स्टिमुलेंट है। तो अगर मैं ये जो ऊपर के तीन है वो बड़े माइल्ड होते हैं, बड़े आराम से काम करते हैं, या तो आपके फीकल, आपके कचरे का वजन बढ़ाएंगे या आपके कचरे को थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे, तो वो आपका इंटेस्टाइन आराम से उसको निकाल देगा। चौथा है वो जबरदस्ती निकलवाएगा। तो अगर इसको, ये तीन को मैं एक ग्रुप में करूं और चौथे वाले को मैं एक ग्रुप में करूं, तो उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो ऑस्मोटिक, बल्क फॉर्मिंग और सोल स्टॉपनर, सबका काम यही है कि आपके फीकल मैटर का वजन बढ़ा देगा, उसको सॉफ्ट कर देगा
और वो आराम से आपके सिस्टम से निकल जाएगा। डल्कोलैक्स जो है उसमें एक कंपाउंड होता है बिसाकोडिल। बिसाकोडिल क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम, नर्व्स को बोलता है मसल को और कॉन्ट्रैक्ट कर जबरदस्ती निकाल सक बाहर। और उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट होगा। तो अगर साइड इफेक्ट, अगर मैं इस ऑस्मोटिक है, बल्ब फॉर्मिंग है, इस सब के देखूं तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आराम से खाएगा आपके जो पेट का कचरा है उसमें साफ करेगा और वो निकल जाएगा धीरे से। पर ये क्या करेगा, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन को जबरदस्ती करवा रहा है, तो मसल जबरदस्ती उसको एक काम कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो उससे क्या होगा, क्रैम्पिंग होगा, तो आपको थोड़ा सा पेट दर्द होगा, दुखेगा। और बहुत डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है अगर आपने ज्यादा खा लिया। जितना अगर एक बोला है आपने, चार या दो तीन खा लिया, तो जबरदस्ती पेट दुखेगा क्योंकि आपके मसल को वो काम कर रहा है। तो यही इश्यू है स्टिमुलेंट। बाकी ऊपर का तीन आप कभी भी खाएं, कोई इश्यू नहीं है। और जैसे जैसे हिसाब से बनाया है, तो अगर आप नॉर्मल ये जो ऑस्मोटिक है, ये सब गोल खाए, ये सब खाएगा, वो धीरे धीरे काम करता है, उसको 1 या 2 दिन लगता है, तब जाके आपका पेट साफ होगा। अगर आपको तुरंत चाहिए 6 घंटे, 5 घंटे, आधा घंटे, तो आपको फिर डल कोलैक्स खाना पड़ेगा क्योंकि वो फिर जबरदस्ती सब कुछ बाहर निकालेगा। तो ये जो ऑस्मोटिक है, स्टूल सॉफ्टनर्स है, और बल्क फॉर्मिंग है, ये सब टाइम लेते हैं, 1 2 दिन लगते हैं, तुरंत साफ नहीं होगा। इसलिए फिर ये नहीं सोचना कि मैंने अभी खा लिया तो तुरंत निकल जाएगा। स्टूल सॉफ्टनर्स अगर मैं एग्जांपल दूं ये चारों में से, तो बल्क फॉर्मिंग इसबगोल हो गया आपका। ऑस्मोटिक है आपका मैग्नीशियम मिल्क बोलते हैं। मैग्नीशियम मिल्क बेसिकली आपके इसमें जाता है और पानी अंदर खींचता है, तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। वो भी मिलता है, मेरा लैक्स वही जो अभी लिखा। स्टूल सॉफ्टनर्स एक्चुअली वो आपका पैराफिन ऑयल हो गया, वो जो तेल खाते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो जो तेल क्या करेगा, वो फैट है ना, सीधा आपके बॉडी से जाएगा और आपके पूरा, आपने उसको तेल को खाया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, कहीं पे भी किधर भी वो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके आपके पास जो फीकल मैटर है उसमें घुसेगा और उसको वो सॉफ्ट कर देगा। तो वो जो एरांडे का तेल है, ये सब का तेल है, मिनरल ऑयल है, वो सब 1 चम्मच 2 चम्मच खाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो आपके सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके आपके फीकल मैटर को सॉफ्ट करेगा और फिर आपका लार्जेस्ट इंटेस्टाइन उसको आराम से बाहर निकाल देगा। लास्टली स्टिमुलेंट आपका डल्कोलैक्स हो गया, बिसाकोडिल वाला दवाई, वो आपके मसल पे काम करेगा डायरेक्ट। तो आशा करता हूँ इससे आपको समझ में आ गया कि 4 प्रकार के हैं, उसमें से अगर सबको ग्रुप करूँ तो पहला तीन तो एक ही माइल्ड बोलते हैं, चौथा है वो थोड़ा हार्श है। तो माइल्ड और हार्श मतलब थोड़ा जबरदस्ती वाला थोड़ा आराम से काम करेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया कि लैक्सेटिव काम कैसे करता है और कौन सा लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, आपको उसका आइडिया हो गया होगा। तो बस मैं ये वीडियो में यही इसी के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता था कि लैक्सेटिव्स भी कौन सा टाइप का, कौन सा चाहिए, कब चाहिए। हाउ आप अपने हिसाब से जज करिए। बस ये सब जो पहला तीन है मैंने जो बताया, वो थोड़ा ज्यादा खाएंगे उसका कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, आपको टॉयलेट में ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। स्टिमुलेंट का थोड़ा साइड इफेक्ट है डल्कोलैक्स का, कि अगर आपने ज्यादा खा लिया तो आपको बहुत अत्यंत पेट दर्द होगा और आपका वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। एक्सीडेंट मतलब आपके कंट्रोल में लेगा, अपने आप ही निकल जाएगा बाहर। तो वो स्टिमुलेंट में थोड़ा सा बहुत इश्यू है, स्टमक क्रैम्प्स भी होते हैं, तो ये सब के बारे में थोड़ा जानकारी आप रखिएगा। अ, बस ये वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा फिर आपको अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।